नमस्कार, एसओएस आवाज हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और अगले आधे घंटे कोशिश होगी आप लोग की ज्यादा से ज्यादा जो भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करें। प्लस ध्यान रखें, आपसे कुछ ही देर बाद वो यस बैंक का जो एफपीओ आना है, 15,000 करोड़ रुपए जो जुटाने की तैयारी कर रहे हैं, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 बजे स्केड्यूल्ड है। तो एक बार वहां पे भी चलेंगे, वहां पे भी रुक करेंगे। प्राइमरी मार्केट्स में एक्शन जो है 3.5-4 महीने बाद लौटता हुआ नजर आ रहा है। रोजारी बायोटेक नाम की कंपनी का आईपीओ आज से खुला है, तो उस आईपीओ के बारे में डिटेल में समझूंगा अपने सहयोगी यतिन मोहता से, और साथ साथ जो आपकी तमाम क्वेरीज हैं उन पर एलएफएस स्टॉक ब्रोकिंग के राजेश सतपुते, हमारे सर्किट गुरु ऑलरेडी मौजूद हैं आप लोगों की मदद करने के लिए। तो हमारे डायरेक्टर साहब कुछ ही देर में अपनी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर वो व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर फायर करेंगे। आप लोग रीच आउट करिए, कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज आप लोग की सॉल्व करी जाएं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पे आप लोग नजर डालिए। वर्ल्डकॉम में हिस्सा खरीद के बाद नए शिखर पर पहुंचा रिलायंस इंडस्ट्रीज। शेयर का भाव 1940 के करीब, 12 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली देश की पहली कंपनी बनी। बाजार में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली। बैंक निफ्टी ऊपर से करीब 550 पॉइंट फिसला। निफ्टी 10,800 के करीब। बैंकिंग शेयरों ने बनाया दबाव। आईटी और मेटल शेयरों में अच्छी रौनक। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 0.25% उछला। एल&टी इन्फोटेक 5% से ज्यादा दौड़ा। इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे शेयर भी 2% से ज्यादा भागे। वहीं मेटल्स में हिंदुस्तान जिंक 6% चढ़ा। 15 जुलाई को खुलेगा यस बैंक का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ। बैंक की 15,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। 12 से 13 रुपए प्रति शेयर है प्राइस बैंड। थोड़ी देर में मैनेजमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यस बैंक का शेयर 11% से ज्यादा टूटा। और राजस्थान में अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार पर संकट। कांग्रेस से बाहर जाकर नई पार्टी बना सकते हैं सचिन पायलट, सूत्रों के हवाले से खबर। चलिए आगे बढ़ो, उससे पहले भारतीय बाजार आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा और हफ्ते की हरे निशान के साथ शुरुआत हुई है। इस समय भी सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ ही कामकाज करते हुए 1/3% के उछाल के साथ, या 1/3% से ज्यादा के उछाल के साथ, अब तो आधे % की मजबूती के साथ इस समय भारतीय बाजारों में कामकाज होता हुआ आपको नजर आएगा। तो मोमेंटम लौटता हुआ 10,825 के ऊपर। ध्यान रखें, ये वो जोन है, कंजेशन जोन, जो मैं सुबह भी मेंशन कर रहा था। बीते पूरे हफ्ते 10,800, 850 के लेवल्स पर आकर हम हमेशा इन लेवल्स के आसपास सप्लाई का प्रेशर आया और भारतीय बाजार ठंडे पड़ते हुए नजर आए। ये दायरा जो ट्रेड हुआ था बीते हफ्ते, उसके जो टॉप एंड था उसके आसपास। आज लकीली हम 10,850 के बियॉन्ड गए। आज दिन के हाईज 10,895 के आसपास के हैं, तो ऑलमोस्ट 10,900 को किस करके हम ठंडे पड़ते हुए नजर आए थे। लेकिन इस बीच कुछ ब्रेकिंग न्यूज की बात करें डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर आती हुई। आरसीएफ में 10% हिस्सा ओएफएस के तो सरकारी कंपनीज में अब जरा तूल पकड़ता हुआ स्टेक सेल का प्रोसेस। तो ऑफर फॉर सेल आने वाला है आरसीएफ में। मिश्र धातु, जीआरएससी, इस तमाम कंपनीज जो हैं इनमें ओएफएस लाने की तैयारी, बायबैक्स लाने की तैयारी हो रही है सरकार की तरफ से। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की वो बात, और उन स्टॉक्स पे देखिए किस तरह का सिग्निफिकेंट मूव आता हुआ। तो शेयर बायबैक होते हुए नजर आएंगे। शेयर बायबैक में आसान शब्दों में जो कंपनी के पास, जिन कंपनीज के पास लिक्विडिटी है, जैसे कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के पास बैलेंस शीट में बड़ा कैश है, तो वो इस समय बायबैक करेंगे। सरकार अपना शेयर सरेंडर करेगी और पैसा भुनाती हुई नजर आएगी। तो कंपनी की बुक से शेयर होल्डर्स के पास वो पैसा ट्रांसफर करने की तैयारी। और स्टॉक्स में बड़ा तगड़ा मूव, जो खबर इस समय ला रहे हैं लक्ष्मण रॉय, वो मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ते हुए, ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। लक्ष्मण, पहले तो समझाएं क्या डिटेल्स आप पिक कर रहे हैं, कौन कौन सी सरकारी कंपनी और क्या तैयारी? देखिए, दरअसल विनिवेश जो सरकार करती है, यानी सरकार जो अपनी हिस्सेदारी बेचती है अब और खजाने भरने के लिए भी, इसके 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है स्ट्रेटेजिक सेल, दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल, तीसरा होता है आपको शेयर बायबैक।
तो स्ट्रेटेजिक सेल में लंबा वक्त लग रहा है और मार्केट कंडीशन अभी उतना फेवरेबल नहीं दिख रहा है। तो सरकार दो अलग अलग विकल्पों पर काफी तेजी से काम कर रही है। एक है ऑफर फॉर सेल, दूसरा आपको शेयर बायबैक। तो जिन कंपनियों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, कैश रिच कंपनियां नहीं है, उसमें ऑफर फॉर सेल सरकार लाने जा रही है। जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है, ऐसे करीब 6 से 7 कंपनियों की पहचान की गई है जिसमें ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिलेगा अगले कुछ महीनों में, और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। मिसाल के तौर पर राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड आरसीएफ, इसमें सरकार 10% अपनी हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल के जरिए बेच सकती है। इसके लिए मर्चेंट बैंकर, सेलिंग ब्रोकर नियुक्त करने के लिए जल्द ही बोली मंगाई जाएगी और इसको लेकर बैठक भी हुई है पिछले हफ्ते, जो सूत्र बता रहे हैं। दूसरी जो अलग अलग कंपनियां, उसमें मिधानी, जीआरएससी जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंडिया लिमिटेड है, इन सब के लिए ऑफर फॉर सेल के लिए मर्चेंट बैंकर, सेलिंग ब्रोकर के लिए पिछले हफ्ते बैठक भी हो चुकी है और उनको फाइनेंशियल बिड भी ओपन कर दिया गया है। तो वो आपको इससे पहले इसकी प्रक्रिया आते हुए दिखेगी, इसका ऑफर फॉर सेल आता हुआ दिखेगा। इन दोनों में सरकार अपनी 10% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। ऐसे ही 3 से 4 कंपनियां और है। इसी तरीके से शेयर बायबैक सरकार करना चाहती है करीब 6 से ज्यादा कंपनियों में। ये कंपनियां वो है जो कैश रिच कंपनियां हैं। इसमें माइंस मिनरल्स की कंपनियां शामिल है, ऑयल गैस सेक्टर की कंपनियां शामिल है, पावर सेक्टर के कंपनियां शामिल है। मिसाल के तौर पर एनएमडीसी में सरकार शेयर बायबैक करना चाहती है। इसको लेकर इंटरनेशनल ग्रुप की बैठक इसी हफ्ते होने वाली है। इन तरीके से अलग अलग कंपनियों में जिसमें ऑफर शेयर बायबैक होना है, उसके लिए आईएमजी की बैठक होगी और जल्द ही आप देखेंगे कि इसके लिए बायबैक की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। आपको बता दूं कि पिछले साल, उससे पिछले साल भी सरकार इस तरह की कंपनियों में शेयर बायबैक कर चुकी है। इंटरेस्टिंग। तो देखिए, ये एक्टिविटी तूल पकड़नी थी। स्ट्रैटेजिक सेल जो है एक लंबा प्रोसेस हो सकता है। अगले कुछ महीनों में फंड मोबिलाइजेशन की तैयारी हो रही है और लक्ष्मण ने जैसे बाखूबी पुट अक्रॉस करा, कई सारे विकल्प होते हैं सरकार कैसे पैसा बुनाएगी। तो स्ट्रैटेजिक स्टेक सेल होता है या ऑफर फॉर सेल होता है या फिर बायबैक करने की तैयारी होती है। तो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करी अलग अलग पॉकेट्स में कंपनीज। इस समय ओएफएस और बायबैक पे जोर है और उन कंपनीज में 6 कंपनीज या 7 कंपनीज ऐसी हैं जिनका ऑफर फॉर सेल अगले कुछ महीनों में आपको नजर आएगा, जिसमें आरसीएफ है, जिसमें मिधानी है यानी कि मिश्र धातु निगम, जिसमें गार्डन रीच शिप बिल्डर जैसी कंपनीज हैं। इसमें सरकारी ओएफएस आता हुआ नजर आएगा। दूसरा ट्रैक, दूसरा ट्रांच जो है, दूसरा सेगमेंट जो है, उन कंपनीज का जो कैश रिच है और वहां पे बायबैक करा जाएगा, जिसमें सरकार अपना कुछ स्टेक सरेंडर करती हुई नजर आएगी। तो 6+ कंपनीज हैं, लक्ष्मण बता रहे हैं, जिसमें इस तरह की प्रक्रिया होती हुई नजर आएगी। शेयर बायबैक की तैयारी हो रही है, जिसमें जो कैश रिच कंपोनेंट्स होते हैं, माइंस और मिनरल कंपनीज के पास, जैसे कि एनएमडीसी जैसी कंपनीज के पास तगड़ा कैश होता है। ऑयल एंड गैस सेगमेंट में कई सारी ऐसी कंपनीज जिनकी बुक्स पे तगड़ा कैश है। तो यहां पर सरकार बायबैक लाने की तैयारी कर रही है। तो स्क्रीन पे कई सारे स्टॉक्स में एक्शन आता हुआ, ऐसे में क्विकली सतपुते सर, मैं मार्केट्स पे लौटूंगा, लेकिन उससे पहले ये आरसीएफ, मिश्र धातु, इंटरडे चार्ट दिखाई डॉक्टर साहब। इस खबर का असर नजर आएगा। आरसीएफ में देखिए किस तरह का उछाल देखने को मिल रहा है। 51 के लेवल्स के आसपास आके स्टॉक खड़ा हुआ है। सतपुते सर, आरसीएफ, मिश्र धातु, इनफैक्ट एनएमडीसी वो बायबैक कैंडिडेट है, वो भी कंपनियों को पसंद आएगी लोगों को, वो अगर बायबैक होता हुआ नजर आए। तो इन स्टॉक्स में कहीं कोई ट्रेड का मौका? इनिशियल नीजक रिएक्शन तो लक्ष्मण की खबर पे आ चुका है स्क्रीन पर। आई थिंक आशीष, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। अगर देखें आशीष, यहाँ पे ट्रेड लेना है तो मिश्र धातु में ट्रेड बन सकता है, क्योंकि मिश्र धातु में जिस तरह से कंसोलिडेशन हो रहा है 210 के ऊपर, उस तरह से मुझे लगता है कि इसमें कम से कम 235 से 240 का इमीडिएट टारगेट होना चाहिए। तो इस लिहाज से अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मिश्र धातु पे लूंगा मैं। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 212 का। मिश्र धातु में ट्रेड लेना चाहिए 212 के स्टॉप के साथ। यहां पे मौके हैं, 217 पे चल रहा है, 212 पे स्टॉप लगाइए। ये वो स्टॉक है जो अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता हुआ शायद आपको इवेंचुअली नजर आए। मिश्र धातु निगम, या कई लोग इसे मिधानी के नाम से भी जानते हैं। तो लक्ष्मण, आपका धन्यवाद इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। और अब सरकार पैसे जुटाने की तैयारी करती हुई, एक कंपनी भी इस समय पैसे जुटाने के मूड में है, वो है येस बैंक, जिसका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बुधवार को खुलने वाला है। एक बार रुक कर लेते हैं, उस कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है, वो चल रही है। राजेश सर, आप जरा चार्ट जरा डिटेल में एनालाइज करिए, मैं लौट के आऊंगा, येस बैंक पे आपसे कॉल लूंगा। प्लीज वहां पे रुक कराइए डायरेक्टर साहब। Digital capabilities while growing its retail franchise. Secondly, the bank is driven by a completely new and reputed board of directors, including 2 nominee directors appointed by RBI. This brings about strong regulatory oversight. It has strengthened its corporate governance, led by an experienced and professional management team
that is now at the helms on the dais with you today. Thirdly, the board and management team has cleaned up the legacy issues. Importantly, it has taken a number of steps to strengthen risk management and credit underwriting processes. Fourthly, it has a marquee set of shareholders in the form of leading financial institutions with long-term commitment. SBI being at the helm along with other financial institutions will continue to provide required liquidity and funding support. Finally, this FPO will help strengthen the regulatory capital ratios. As of March 31, 2020, the bank's Tier 1 capital ratio stood at 6.5%, while the Tier 2 ratio stood at 6.4%. However, as Tier 2 ratio is capped at 2%, resulting total capital adequacy ratio was at 8.5% as of March 31, 2020. This proposed FPO of 15,000 crores will provide S Bank the necessary capital buffer on its balance sheet to meet growth as well as post-COVID challenges. I would like to now highlight and clarify a couple of key points for the members of the press to ensure that you very well understand these issues. Firstly, please note that you will find restated financials that have been included in the RHP. The restated financials is as per ICDR regulations, as is the case with every IPO and FPO. In substance, what I would like to highlight is that there is no difference between audited and restated financials. And this is a key point to note and draw your attention. Secondly, there is no lock-in for shareholders participating in the FPO, except for regulatory 30-day lockup for anchor investors. And now finally to the issue details. The issue size is 15,000 crores. The employee reservation is about 200 crores, which means that the net FPO size is 14,800 crores. All of it is 100% primary. The price band is 12 rupees to 13 rupees per equity share. ओके तो ये यस बैंक की एफपीओ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब कोविड के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के तरीके बदल गए। पहले सब स्टेज पे एक साथ बैठते थे, रिपोर्टर्स सामने होते थे, अब सब अपने अपने घरों से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी बात यह कि ऑडिटेड और रीइंस्टेटेड फाइनेंशियल्स में कोई बदलाव नहीं है। अच्छा, एंकर इन्वेस्टर्स को छोड़ दें तो किसी के लिए कोई लॉक इन नहीं होगा। 15,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना जिसमें एम्प्लॉय का पोर्शन 200 करोड़ रुपए का होगा, तो नेट इश्यूएंस जो होना है पब्लिक के लिए वो 14,800 करोड़ रुपए का होगा और 12 से 13 रुपए का प्राइस बैंड। ये सब डिटेल्स खैर बाजार को पता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है लेकिन ये डिटेल्स पता है और आप यस बैंक का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। मेरे ख्याल से वीकली क्लोज हुआ था 25 के आसपास, 12% के दबाव के साथ कामकाज होता हुआ, क्योंकि डाइल्यूशन होना है, 15,000 करोड़ रुपए रेजिंग हो रही है और 12 से 13 रुपए पर वो रेजिंग होनी है, तो थोड़ा सा वो ऑब्वियस था इस तरह का प्रेशर आता हुआ। एसबीआई ने पहले ही कह दिया है कि वो अपनी 26% थ्रेशोल्ड की लिमिट मेंटेन करेंगे, तो इस एफपीओ में वो पैसा कमिट करते हुए नजर आएंगे। अब बाकी का रिस्पॉन्स देखते हैं किस तरह का मिलता है। लेकिन सतपुते सर, यस बैंक आज तो खैर 12% दबाव के साथ क्या करना चाहिए? फ्रेश एंट्री तो पता नहीं, लेकिन जो है उनके लिए आप बता दीजिए अब क्या करूं। आशीष, मुझे लगता है कि यहाँ पे लोग यहाँ पे एक बार्गेन हंटिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख रहे थे कि जो उनको 8-10 रुपए के आसपास मिली भी। लेकिन मुझे लगता है आशीष ये हर लेवल पे दबाव दिखेगा, क्योंकि जैसे कि टेक्निकली अगर आप देखें तो 30-32 रुपीज के आसपास का एक एक्यूमुलेशन हुआ था, एंटीसिपेटिंग ये 50 तक जाएगा, तो जब ये पुल बैक देगा तो फिर से 30-32 पे ये फंसेगा। तो ऐसे तो मुझे लगता है कि ये हर लेवल पे कहीं ना कहीं छोटा छोटा यहाँ पे जो है प्रेशर बनता रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये कम्प्लीटली अवॉइड लिस्ट में है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपके पास पोजीशन है और यहाँ पे कहीं किसी कारणवश यहाँ पे टेक्निकल पुल बैक मिलता है तो आप इसमें से एग्जिट करिए। इट्स बेटर टू शिफ्ट टू सम अदर काउंटर्स। देयर आर सो मेनी काउंटर्स की जहाँ पे आपको छोटे टिकट साइज में आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक बात। बैंक निफ्टी वापस दबाव में आता हुआ, तो कुछ देर पहले हमने मार्केट्स का चेक लिया तो आधे % से ज्यादा की मजबूती आ गई थी निफ्टी में। अब थोड़ा सा फिजल आउट होती हुई, क्योंकि बैंक निफ्टी 1.25% से ज्यादा का दबाव इस समय झेलता हुआ। तो बैंक निफ्टी ध्यान रखें, आज सुबह एक समय था जब 260 पॉइंट के उछाल के साथ ट्रेड कर रहा था और इस समय ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का दबाव। तो
550 पॉइंट का ऊपरी स्तरों से दबाव निफ्टी बैंक झेलता हुआ। ये उसके ऊपर एक फ्राइडे को जब मोरेटोरियम एक्सटेंड करने की खबर आई थी तो 2.25% का दबाव था, उसके ऊपर 1.25% की और कमजोरी, तो निफ्टी बैंक ने मूड बिगाड़ा हुआ है। निफ्टी बैंक ने इस तरह का मूड बिगाड़ा है, उसके बावजूद निफ्टी क्यों हरे निशान पे 1/3 आधे % के उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है? सेक्टोरली समझें, आईटी में, मेटल्स में, एफएमसीजी में, एनर्जी में खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। और स्टॉक स्पेसिफिक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले लंबे समय से कमान संभाली हुई है। इसके अलावा इन्फोसिस, आईटीसी, एचयूएल, ये सब वो स्टॉक्स हैं जो इस समय बाजार की मदद कर रहे हैं। काफी हद तक वो बैंक निफ्टी के सेल ऑफ को निगेट करने में ये पॉकेट मदद कर रही है। सतपति सर, क्विकली निफ्टी पे कॉल बताइएगा। और साथ साथ आज सुबह आपने टेक महिंद्रा बोला था सर, मैं अभी चार्ट देख रहा था, 4% के उछाल के साथ कामकाज होता हुआ, तो कॉल तो एकदम सटीक रही। करना क्या है, मुनाफा बांधना है या फिर ट्रेल करना है स्टॉप लॉस? उस सुबह की आपकी दी हुई कॉल को भी अपडेट करिएगा सर। यस, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, और लोगों को भी बताने के लिए कि एक अच्छा कॉल हमारा लोग शुरू में बोलते गया नहीं है था। सर, अच्छे कॉल तो बिल्कुल नहीं बोलते, वैसे बुरे वाले भी नहीं बोलते। देखिए आशीष, टेक महिंद्रा पे तो मेरी पोजिशनल बेसिस पे, यानी अगर कोई बीपीएसटी भी करे, किसी को 1-2 दिन के लिए रखना है तो होल्ड की सलाह होगी। मुझे लगता है ये 620-630 का ट्रेजेक्टरी के को ये चेस कर रहा है। 624 इसका 200 डीमा है। तो एज ए इंट्राडे ट्रेडर प्रोबेबली 590 एक टारगेट हमने दिया था, वो ऑलमोस्ट हिट हुआ है। 590 का ही आज का हाई है। तो डे ट्रेडिंग के हिसाब से तो आज का एक ट्रेड था जो मेरे हिसाब से एक वन बाउट ऑफ रनिंग जो है, या कह सकते कि स्विंग, ये यहाँ पे खत्म होता है। ऐसा नहीं कि इसमें स्टीम खत्म है, प्रोबेबली 590 के ऊपर चला जाए तो यहाँ पे और जोर में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास पोजीशन है और आप थोड़ा इसमें रिस्क ले सकते हैं 1-2 दिन का, तो आप बने रहे। स्टॉप लॉस को सिर्फ ट्रेड करें। इनिशियल में 570 की बात की थी, अभी 580 का होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्विकली, अच्छा एक काम करते हैं, नीचे आपकी स्क्रीन पे रोजारी बायोटेक जो आईपीओ खुला है उसका अपडेट आता हुआ। 15% ये आईपीओ 496 करोड़ रुपीज, ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी है। 15% मोबिलाइज तो हो गया अब तक, आज ही खुला है, 12:30 बजे तक का अपडेट ये है। तो ये कंपनी क्या है, कंपनी की डिटेल्स, और साथ साथ ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रही हैं इस आईपीओ पे, पैसा लगाना है नहीं लगाना, इस पे स्क्रीन पे दिखाइए। यतिन मोहता तैयार हैं। एक काम कर रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर यतिन से समझेंगे इस आईपीओ की पूरी डिटेल्स। और सतपति सर, आपके लिए भी काम है ब्रेक में। ये स्पेशलिटी केमिकल्स वाली कंपनी है, तो इसका पीयर सेट में आरती इंडस्ट्रीज, विनती ऑर्गेनिक्स, अतुल लिमिटेड, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, इस तरह की कंपनीज हैं। चार्ट पे कहीं ट्रेडिंग वेडिंग का मौका तो आप भी बताइएगा। चलिए ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार इस आईपीओ पे डिटेल्ड कवरेज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और लंबे अरसे बाद प्राइमरी मार्केट्स में हलचल लौटी है। आज से रोजारी बायोटेक का आईपीओ खुला है। अब ये कंपनी है क्या, किस तरह की ऑफरिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट भाई पैसा लगाना है नहीं लगाना, तो ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं, ये सारी जो जहन में उलझने, इन पे बात करने के लिए अब और इन उलझनों को सुलझाने के लिए मेरे सहयोगी यतिन मोहता जुड़ते हुए। यतिन, हाय, गुड आफ्टरनून। समझाएं ये रोजारी बायोटेक क्या है, ये कंपनी क्या करती है, आईपीओ की डिटेल्स क्या है, और पैसा लगाना है क्या? पैसा तो लगाना है आशीष, और सबसे पहले गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर आप ब्रोकरेजेस की वर्डिक्ट देखेंगे तो एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेजेस कह रहे हैं इसमें सब्सक्राइब करिए, लिस्टिंग गेन तो जरूर मिलेगा। तो रोजारी बायोटेक, अगर आप कंपनी की बात करें तो बहुत बेहतरीन वैल्यूएशंस पे स्टॉक का आईपीओ आ रहा है। लगभग 500 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसके अंदर लगभग 450 करोड़ जो है ऑफर फॉर सेल है, जो प्रमोटर्स हैं अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं आईपीओ के थ्रू। तो ये फ्रेश इश्यू नहीं है, फ्रेश इश्यू का कंपोनेंट सिर्फ 50 करोड़ है। अच्छा, प्राइस बैंड है लगभग 425 रुपए के आसपास की। आज से इश्यू खुल रहा है, और पोस्ट आईपीओ जो इंप्लाइड मार्केट कैपिटलाइजेशन है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड, जो कि 425 रुपए है, उसका है 2200 करोड़ रुपए। कंपनी जो है स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग में है, 2 प्लांट चलाती है, एक मुंबई में और एक सिलवासा में, और दहेज में एक नया प्लांट शुरू करने जा रही है कंपनी, जिसकी कैपेसिटी लगभग 1.3 लाख MTPA की आसपास की है। और दहेज का जो प्लांट है वो जैसे ही ऑपरेशनल होता है, कंपनी के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ आने की आशंका और प्रोबेबिलिटी है, जिसके कारण ये आगे चलते हुए FY22 बेसिस पे अगर आप देखें तो ब्रोकरेजेस का मानना ये है कि 15 से 18 टाइम्स के पी मल्टीपल पे अवेलेबल है, जो कि स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। और अगर आप कंपनी की वर्टिकल्स की बात करें तो दिग्गज FMCG कंपनीज इसके क्लाइंट है, दिग्गज केमिकल कंपनीज इसकी क्लाइंट है, और एनिमल हेल्थ केयर में
कंपनी जो है पेट केयर और पोल्ट्री न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स बनाती है। और अगर आप एफएमसीजी की बात करें तो वहाँ पेपर इंडस्ट्री है, सोप डिटर्जेंट है, वाटर ट्रीटमेंट है, सीमेंट है, इन सभी चीजों के लिए केमिकल्स बनाती है और टेक्सटाइल कंपनियों के लिए भी केमिकल्स बनाती है। ओके, तो गजब की कंपनी और स्पेशलिटी केमिकल्स खास तौर पे इस समय तो स्ट्रीट में लाइमलाइट में है ना। आपने देखा है पिछले कुछ दिनों में किस तरह का, पिछले कुछ दिनों नहीं पिछले कुछ महीनों में किस तरह गजब का मूव इस पूरी पॉकेट में रीरेट हो रही है। उसमें एक और प्लेयर एंटर करता है, रोजारी बायोटेक। इस कंपनी के साथ एक और इंटरेस्टिंग बात है, इसके फाइनेंशियल्स में जिस तरह का सीएजीआर ग्रोथ है इंडस्ट्री से कहीं बेहतर है, इसके पीयर से कहीं बेहतर है। तो ये कंपनी ऑफ लेट मार्केट शेयर भी गेन कर रही है और ब्रोकरेजेस की तरफ से जैसे यतिन मेंशन कर रहे हैं थम्स अप, वो सारी की सारी प्लेट में मैं देख रहा था सब्सक्राइब के कॉल्स आते हुए। चलिए सॉरी सत्यदेव सर, आपके पास लौट के आ नहीं पाया और सॉरी आप लोगों की भी क्वेरीज नहीं उठा पाया आज। देखिए आपने कितनी सारी खबरें थी, इस चक्कर में आज ज्यादा बातचीत हुई नहीं, लेकिन आप लोगों ने जो फोन लाइन करके कॉल सवाल पूछे हैं, कोशिश करूंगा सत्यदेव सर के साथ वो कल बैठकर सारे कॉल्स लिए जाएं, ये सारे सवाल लिए जाएं। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र लेकर आऊंगा और ये रोजारी बायोटेक पे कवरेज जो है कंटिन्यू करूंगा 130 पे भी, इस पे थोड़ी सी और डिटेल में बातचीत और एक एनालिस्ट का पर्सपेक्टिव भी लेकर आएंगे। नमस्कार।